हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके, और आज हम वही चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, while starting this chapter you have to know some basic concepts of this chapter. What are the basic terms, basic concept? What is meant by atomic mass number, atomic number, valency, electronic configuration, metallic and non-metallic character. Okay, so it is very important term while learning, while beginning this chapter. Okay, तो 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा, पर रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से ये सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और मैं शुरू कर रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम एटम। तो मुझे बताइए, हम एटम किसे कहते हैं? आप बता सकोगे? व्हाट एग्जैक्टली मींस एटम? इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। The smallest particle of any matter or pure substance is known as atom. किसी भी पदार्थ का smallest particle, किसी भी substance का smallest particle, उसको हम कहेंगे atom. The smallest particle of any matter is known as atom. Is known as atom. तो किसी भी चीज का जो small से small particle होता है, उसको ही हम कहेंगे atom. तो इस एटम को सबसे पहले जो नाम दिया था वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। ओके, जो हमारे बहुत वेल नोन साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण, दैट इज पार्टिकल, उसको नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। तो ये नाम किसने दिया था? महर्षि कणाद। सो महर्षि कणाद given the name to smallest particle of any matter as a parmanu. Later on, the name atom was given by the Democritus. And it was a Greek scientist. The name is like this. He given the name, that is atomos. What exactly means beta atomos? Atomos means uncuttable. Atomos means अनकटेबल। ओके, तो हमें इतना तो पता चल गया है कि एटम क्या है। तो एटम माने द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। किसी भी चीज का छोटा से छोटा कण, पार्टिकल, उसे हम कहेंगे एटम। इसको सबसे पहले जो नाम दिया था वो महर्षि कणाद ने दिया था, और उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु करके नाम दिया था। उसके बाद एक ग्रीक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था डेमोक्रिटस, और उन्होंने नाम दिया था एटमॉस, और एटमॉस से ही बन गया एटम। एटमॉस का मीनिंग होता है उनके लैंग्वेज में अनकटेबल। क्या होता है? अनकटेबल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट इनसाइड द एटम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस। ओके, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम? Like us, scientists also very curious to know what exactly present inside the atom. जिस तरह हमें बहुत क्यूरियोसिटी है कि एटम के अंदर क्या था, वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लगे थे कि एक्चुअली एटम के अंदर बेसिकली है क्या। तो इसका प्रयास, द फर्स्ट अटेम्प्ट वेयर डन बाय द जे थॉमसन। Later on, the main structure of atom was given by the Rutherford. तो रुदरफोर्ड के स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ओके, सो एटम के अंदर क्या है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर पुट फॉर्थ किया गया है वो है रुदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रुदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज मैं आपके सामने रुदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालने जा रहा हूं। देखो, इट्स वेरी सिंपल। एटम इज इनिशियली स्फेरिकल। Atom is initially spherical, okay, and inside the center of atom there is a massive structure. Atom spherical है और उसके सेंटर में एक massive structure है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम? So inside the atom, okay, in the center of atom there is a massive structure called the nucleus. Okay, तो atom spherical है,
इनके सेंटर में जो क्या है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स है? दो। तो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हम कहेंगे प्रोटॉन। क्या कहेंगे? प्रोटॉन। सो द एटम इज स्फेरिकल। In the center of atom there is a massive structure called nucleus. Inside the nucleus there is a two fundamental particles of atom is present called positively charged particle called proton and the second one neutron. Neutron having no charge. Neutron having no charge, it's neutral. It's neutral. तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो फंडामेंटल पार्टिकल्स है? वेरी सिंपल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, these are also called न्यूक्लियन। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। क्यों कहा जाता है? क्यों तो ये न्यूक्लियस के अंदर है। This is also called न्यूक्लियन because proton and neutron present inside the nucleus. These are the fundamental particles of atom. Fundamental particles of atom. किसी भी atom के fundamental particles कितने हैं? How many fundamental particles of atom? There are 3 fundamental particles. Out of these, what are the two? Proton and neutron. Where it is present? Inside the nucleus. Okay. So around the nucleus there is a concentric path. There is a circular path called the orbits. Around the nucleus there is a concentric or circular path called the orbits, and in that orbits the negatively charged particle called electrons revolve. Electrons revolve. तो देखो इन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहे हैं, उनको हम कहेंगे ऑर्बिट्स। क्या कहेंगे उनको? ऑर्बिट। ओके। इनको दूसरा वर्ड है शेल। क्या कहेंगे हम उसको? ऑर्बिट या शेल। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू में आपको दिखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, और हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और सर्कुलर पाथ्स, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ओके। और इन ऑर्बिट में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है। सो around the nucleus there is a negatively charged particle revolved in a specific orbit. They having the negative charge. Okay. So around the nucleus the negatively charged electron revolved in a specific orbits. So in this way the atom consists of three fundamental particles. And what are they? Tell me, what are these 3 fundamental particles? It's very simple. Any atom consists of 3 fundamental particles: proton, neutron and electron. Proton having positive charge, neutron having no charge, and electron having negative charge. Proton and neutron present inside the nucleus, while electron revolve around the nucleus in a specific orbits. ओके। तो यहाँ पे जो मैंने ऑर्बिट्स निकाले हैं वो पर्टिकुलरली 4 होते हैं। देखो, k ऑर्बिट्स, l, m और n। ठीक है। यहाँ पे ये मेन ऑर्बिट्स कितने बताओ मुझे। देयर आर 4 मेन ऑर्बिट्स, k, l, m और n। सो देयर आर 4 मेन ऑर्बिट्स, k, l, m और n। इसको हम मेन ऑर्बिट्स कहेंगे। ये 4 होते हैं। सो देयर आर 4 मेन ऑर्बिट्स, k, l, m और n. The orbits which is closest to the nucleus is k, and the orbit which is far away from the nucleus is n. तो सबसे नजदीक जो ऑर्बिट्स है न्यूक्लियस के वो कौन है? k ऑर्बिट्स, और सबसे लास्ट में जो है वो n। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो as the electrons revolve around this nucleus, revolve around the nucleus in a specific orbit, but there is a limitation how much electrons can revolve. Okay, how much maximum electrons can revolve around the nucleus.
तो ये समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला स्टडी करना पड़ेगा। ऑक्टेट रूल देखो, सो द फॉर्मूला व्हिच गिव्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इनसाइड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट इज नथिंग बट द 2n स्क्वायर वेयर n इज द शेल नंबर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल कौन सी है k, सेकंड शेल कौन है l, थर्ड शेल कौन है m और फोर्थ कौन है। सो दिस इज द नंबरिंग ऑफ शेल, सो n इज द नंबरिंग ऑफ शेल। ठीक है, अब k कौन से नंबर की है, फर्स्ट, तो हम यहाँ पे डालेंगे 2 into फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, इट बिकम्स 2 लाइक दिस। ओके, हम यहाँ पे डालेंगे 2n स्क्वायर में देखो 2 into 2 स्क्वायर इट बिकम्स 8। यहाँ पे डाला हमने n is equals to 1, n is equals to 1, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं n is equals to 1। यहाँ पे मैंने डाला n is equals to 2 और n is equals to 3 डालो तो कैसे आएगा बताओ, 2n square 2 into 3 square it becomes 18, and if you put n is equals to 4 then 2n square 2 into 4 square it becomes 32. So just simply calculating it by putting n is equals to 1, 2, 3 or 4. If you put n is equals to 1 then it becomes 2. If you put n is equals to 2 it becomes 8. If you put n is equals to 3 it becomes 18, and if you put n is equals to 4 then it becomes 32. ओके, तो देखो ये जो आपके सामने ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं, k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट, n ऑर्बिट्स, ये चार जो ऑर्बिट्स है, ये चार ऑर्बिट्स में करीबन कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते, देखो कैपेसिटी k में घूम सकते 2, l में घूम सकते 8, m में घूम सकते 18 और इसमें घूम सकते 32, और इनको ही कहते हैं इनकी क्षमता। So maximum 2 electrons revolve around the nucleus in a K shell is 2. The maximum electron revolve around the nucleus in L shell is 8. Maximum electron revolve around the nucleus in M shell is 18, and in N shell it is 32. How we calculate it? By using the formula 2n square, 2n square। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया 2n स्क्वायर का, और उस पर से हमको पता चला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। ठीक है, फिर से आई रिवाइज अगेन, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इट्स कॉल्ड एटम। एटम को सबसे पहले जो नाम दिया है वो महर्षि कणाद ने दिया है। महर्षि कणाद ने नाम दिया था उसको परमाणु। उसके बाद डेमोक्रेटिस गिवन द नेम एटमॉस। एटमॉस इज नथिंग बट अनकटेबल एंड इट बिकम्स द एटम। एटमॉस से ही वर्ड आया एटम, जिसका मीनिंग होता है अनकटेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकाला है, और वो स्ट्रक्चर किसने दिया था, द ग्रेट साइंटिस्ट रुदरफोर्ड। किसने दिया था, रुदरफोर्ड ने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पुट फॉर्थ किया था। यू आल्सो डील विद द रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन द 9th स्टैंडर्ड, है ना, और उसके तहत ही हमें न्यूक्लियस की खोज हुई थी। ड्यू टू द रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वी नो that the nucleus present inside the atom, inside the or in the center of the atom। okay, देखो यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, सो द एटम इज स्फेरिकल। इन द सेंटर देयर इज अ मैसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन and the neutral particles are called neutron. These are the two fundamental particles. As it is present inside the nucleus, it is called nuclei। okay, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। ओके, उसके बाद में न्यूक्लियस के आजू बाजू में आपको सर्कुलर पाथ्स दिखाई देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे, उनको कहते हैं हम ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं उनको, ऑर्बिट्स। ओके, अब ये ऑर्बिट्स एक्चुअली मेन 4 प्रकार के हैं, के ऑर्बिट्स, एल, एम और एन। द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज के एंड द फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज एन। तो सबसे पहली जो ऑर्बिट्स है न्यूक्लियस के पास की वो है के ऑर्बिट्स, और सबसे दूर की जो ऑर्बिट्स है वो है एन ऑर्बिट्स।
ओके, अब इन ऑर्बिट्स में कौन घूमता है? Who revolves in that orbits? That is electron. So electron are negatively charged particle which revolve around the nucleus in a specific orbits. Okay, तो किसी भी एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. Proton, neutron and electrons are the fundamental particles of atom. Okay, out of these, proton and neutron present inside the nucleus, while electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. Okay, तो यहाँ पे सबसे important चीज for your knowledge, I am telling you the scientists who discovered these things. Okay, सबसे पहले ऑर्बिट की खोज जो की है नील्स बोर्स ने की. Who discovered the orbits? Niels Bohr ने discovered the orbits. Okay, ऑर्बिट की खोज किसने की? नील्स बोर्स. उसके बाद में आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस was discovered by Rutherford. Nucleus was discovered by Rutherford. Okay, inside the nucleus there is a positively charged called the proton. So proton was discovered by the J.J. Thomson. Actually the name was given by the J.J. Thomson. Okay, and the neutron discovered by the Chadwick. Neutron discovered by the Chadwick. Okay, तो ऑर्बिट की खोज किसने की? नील्स बोर. ओके, उसके बाद न्यूक्लियस की खोज की रदरफोर्ड ने. प्रोटॉन की एक्चुअली खोज की है गोल्ड्समैन ने. गोल्ड्समैन एक्चुअली फाउंड द पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, बट द नेम वाज गिवन बाय द J.J. थॉमसन. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. ओके, समझ में आया? एंड इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन. Electron discovered by J.J. Thomson. So this is the atomic structure. This is the atomic structure. Okay, आपको एटम के बारे में समझ में आया? Now just have a look what exactly means atomic mass number. ठीक है, atomic mass number मतलब क्या होता है? Atomic mass number माने the total number of proton and neutron present inside the atom of present inside the nucleus of any atom is called atomic mass number. देखो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी जितनी संख्या होती है उनको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर को इसके पहले कहते थे एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, पर रिसेंटली हम क्या यूज कर रहे हैं उसको वर्ड? एटॉमिक मास नंबर. सो द टोटल नंबर ऑफ, देखो, the sum of total number of proton and neutron present inside the nucleus is called atomic mass number. फिर से देखो, the sum of total number of protons and neutrons present inside the nucleus is called atomic mass number and it is denoted by capital A. So atomic mass number denoted by capital A. Okay, and it is nothing but the sum of total number of proton and neutron present inside the nucleus is called atomic mass number. Okay, okay, have a look. Take an example. If oxygen, you know oxygen is very important for our survival, है ना? What we inhale is nothing but oxygen. So oxygen is an element. Oxygen atom having 8 proton and 8 neutron in its nucleus. Okay, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या हुआ बताइए जरा? 16. So atomic mass number is equals to 16. So atomic mass number of oxygen is 16 because it having 8 proton and 8 neutron in its nucleus. Okay, so atomic mass number माने क्या? The sum of total number of proton and neutron present inside the nucleus of an atom is known as atomic mass number and it is denoted by capital A. Okay, let's move towards atomic number. Okay, atomic number क्या है इसके हम जानना चाहेंगे. atomic number मतलब क्या?
the total number of protons present inside the nucleus of atom or total number of electrons, or कहा मैंने the sum of total number of proton or the total number of electrons present inside the atom is called its atomic number. It means किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, उनकी संख्या को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट मींस दैट इन एनी एटम द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। यू कैन चूज एनी नंबर, आप प्रोटॉन की संख्या भी ले सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ले सकते हैं एज अ एटॉमिक नंबर। क्यों? किसी भी स्टेबल एटम में, इन एनी स्टेबल एटम, ओके, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, whether if any atom is electrically neutral, it contains total number of proton and electrons always same. Okay, किसी भी एटम के अंदर अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। ओके, तो देखो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। So the atomic number of oxygen is 8 as it having the 8 proton as well as having the 8 electron। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, पर उसका 16 हुआ क्या एटॉमिक नंबर? नहीं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8, और एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय 7, सो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 8। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज यूनिक। ओके, इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसका यूनिक होता है, और एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो गया तो एटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इट इज नथिंग बट द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मैंने ऑब्लिक दिया आप पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। ये दो बातें हम प्रीवियस लेक्चर में भी सीखे थे, अब सीखेंगे हम वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द शेल वाइज अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, इनसाइड द एटम इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a specific orbit inside the atom is called the electronic configuration। है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी ऑर्बिट्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस k ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, l में कितने हैं, m में कितने और n में। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ, okay, this is capacity, maximum how much of electrons can present in that shell, ये capacity है, पर actual में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये हमें बताने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट्स में भरे जाएंगे? k ऑर्बिट्स में। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचे तो उसको किस में भरे जाएंगे? L में। फिर भी इलेक्ट्रॉन बचे तो M में, और फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बचे तो N में। टेक अ लुक, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। कितना है? 8। ओके, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छे से लिखता हूं मैं, देखो ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके ऑर्बिट में कैसे होंगे? देखो इट्स वेरी सिंपल। देखो अब ऑक्सीजन की पहली जो ऑर्बिट्स है एटम की, वो कौन सी है? K। कौन सी है? K। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। अब बचे कितने? 6 बचे, तो कौन से ऑर्बिट्स में जाएंगे? सेकेंड L ऑर्बिट्स में। हम उस पर से इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द रूल
K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड जो ऑर्बिट्स है वो सेकंड ऑर्बिट कौन सी है L, उसमें अब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे कितने 8 में से 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट्स में। Okay, so these 6 electrons revolve in the second orbits. Okay, तो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो कि atomic structure of oxygen suggests that there is a 8 proton and 8 neutron inside the nucleus. Okay, while electrons revolve around the nucleus in a specific orbit. In the first orbit there is a 2 electrons and in the second orbit there is a 6 electrons. So electronic configuration of oxygen O8 is equals to 2,6. O8 is equals to 2,6. We can write it like this. Okay, oxygen 8 is equals to 2,6. Okay, तो ये हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन इज देयर, द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन से ऑर्बिट्स में एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये बताना, उसके अरेंजमेंट बताना, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ कि आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एलिमेंट्स के आप ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और उस पर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हो। लाइक आप निकाल के लाना है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, नाइट्रोजन 7 और क्लोरीन 17। आप प्रैक्टिस के लिए ये ले सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।